ओके गाइस, सो रिएक्ट नेटिव सीखने की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और बेसिकली लास्ट वीडियो में जो हमने सीखा था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम एक नया कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने एक आईडी से ऑलरेडी लॉगिन करा हुआ है, और अगर हमने लॉगिन करा हुआ है तो मेरे पास इस आईडी को लॉगिन करने के बाद जो हमें टोकन मिले हैं, जो फर्स्ट नेम मिले, मैंने उसको स्ट्रिंग के स्टोरेज में स्टोर कर दिया है। और वहां से फर्स्ट नेम निकाल करके यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवाया, और टोकन स्ट्रिंग के स्टोरेज में ही है अभी पड़ा हुआ। तो जब हम इस कॉन्टेक्ट को ऐड करना चाह रहे हैं, तब हम उस टोकन को बाइंड करके भेज रहे हैं एग्जैक्टली हेडर में एपीआई कॉल करते वक्त। ये सब चीज हमने लास्ट वीडियो में देख रखा है। तो अभी सपोज मान लो कि मैं एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं एक कॉन्टेक्ट ऐड करने जा रहा हूँ, अनीस। ओके। और मैंने यहाँ पे डाला कुमार। ईमेल मैंने डाला कुछ अनीस @gmail.com लाइक दिस। और एड्रेस मैंने डाला सपोज मान लो दिल्ली। ओके बिल्कुल। और फोन नंबर लाइक दिस। ओके। चलो, बहुत ही शानदार। अब मैं यहाँ पे सबमिट लगाता हूँ। एक कॉन्टेक्ट ऐड हो गया है, ऐसा कुछ आ रहा है। सो द थिंग इज कि अभी तो ऐसे में ओके प्रेस कर दे रहा हूँ, एंड यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। सबसे पहला चीज ये करना है कि मुझे यहाँ से कॉन्टेक्ट ऐड होने के बाद हमें यहाँ पे चले जाना है। बिल्कुल। ये काम कैसे करेंगे देखो। तो अगर हम देखें तो ये ऐड कॉन्टेक्ट ये रहा। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये करना है कि आपको जरूरत पड़ेगा कॉन्स्ट नेविगेशन इज इक्वल टू यूज नेविगेशन। ठीक है बिल्कुल, हाँ जी। अब उसके बाद यहाँ पे आप आओ। ये जब हमें अलर्ट ये दिख रहा है, उसके बाद आप क्या करो, नेविगेशन डॉट नेविगेट। हाँ, डॉट नेविगेट। आप नेविगेट कर जाओ कहाँ पे। तो अगर आप देखोगे होम पे जा करके, तो यहाँ पे जो हमने लिख रखा है ये कॉन्टेक्ट लिस्ट, कंट्रोल सी मारो, एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, लाइक दिस। ओके बिल्कुल। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ध्यान से देखोगे, मजा आएगा। लुक एट इट। मैंने फर्स्ट नेम डाला कुछ, सपोज मान लो मैंने लिखा अनुज। ओके। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कुमार। फिर मैंने लिखा कि अनुज @gmail.com। ओके। एड्रेस मैंने डाल दिया कुछ, सपोज मान लो नोएडा। ठीक है, लाइक दिस। फोन नंबर मैंने कुछ डाला हुआ है, लाइक दिस। ओके बिल्कुल। एंड अब मैं सबमिट प्रेस कर रहा हूँ, एंड ये मैंने ओके मारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप आ चुके हो। तो ये स्टेप 1 तो हो गया अभी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट दिखाने हैं जो इस यूजर ने एडिट कर रखा है। देखो, पहले इसका लॉजिक समझ लो अच्छे तरीके से। ठीक है। अभी जब हम कॉन्टेक्ट लिस्ट का एपीआई कॉल करेंगे ना, हाँ मैंने कहा कि सारे कॉन्टेक्ट एडिट करने के लिए एक एपीआई है, उसको जब हम कॉल करेंगे तो हमें साथ में टोकन भेजना होगा। और उस टोकन से बैकएंड में क्या किया जा रहा होगा, जो हमने प्रोग्राम लिखा है, जो हमने लॉजिक लिखा है, तो ये जो टोकन हम भेजेंगे उस टोकन से यूजर आईडी निकाला जाएगा। एंड उसके बाद उस यूजर आईडी से मैच करता हुआ जितना भी कांटेक्ट होगा, क्योंकि सारे कांटेक्ट में यूजर आईडी भी हमने स्टोर करा हुआ है, तो टोकन के यूजर आईडी से जितने भी कांटेक्ट का यूजर आईडी मैच करेगा वो सब आपको रिटर्न करके दे दिया जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी बिल्कुल। तो हमें ज्यादा लंबा लिफाफा नहीं करना है, बस ये करना है कि कांटेक्ट के एपीआई कॉल करने हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पे टोकन भेज देने हैं। बाकी आपको ऑटोमेटिकली इस यूजर के द्वारा ऐड किए गए जितने भी कांटेक्ट होंगे वो सब मिल जाएंगे। बातें समझ में आ गया? बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ पे टोकन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट लिस्ट वाला जो हमारा कंपोनेंट है, यहाँ पे हमें टोकन निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एकदम ध्यान से सुनोगे एक एक चीज को। यहाँ पे मैं जाता हूँ एड कॉन्टेक्ट, और मैं कोड को फटाफट से ये कर लेता हूँ। सबसे पहले तो कंट्रोल सी, ये एक स्टेट है ना जहाँ पे टोकन हम स्टोर करेंगे निकाल के एसिंक स्टोरेज से। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जाकर के इसमें इस तरीके से पेस्ट मार देता हूँ। ठीक है, गुड। देन जब ये हो जाए तो उसके बाद हमें फिर से ये पूरा का पूरा चीज कॉपी कर लेना है, यूज इफेक्ट और गेट डेटा लाइक दिस। ओके बिल्कुल। एंड उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं जा करके इसको इस तरीके से पेस्ट मार देता हूँ।
अच्छी बात यह है कि सबसे पहले आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये इंपोर्ट नहीं है, यूज स्टेट। और फिर ये यूज इफेक्ट और यूज स्टेट दोनों। ठीक है, अभी ये देखो हो चुका है। अभी ये बातें आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप यहाँ पे आओगे तो होगा ये कि इसका टोकन जो है, ये जो असिंग स्टोरेज में हमने जो टोकन स्टोर कर रखा है वो निकाल करके हम इस टोकन में सेट कर देंगे। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक फंक्शन में बना जा रहा हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, गेट कॉन्टेक्ट का। ध्यान से सुनोगे अच्छे तरीके से। गेट कॉन्टेक्ट, एग्जैक्टली। ये गेट कॉन्टेक्ट फंक्शन क्या कर रहा होगा, एक एपीआई कॉल करेगा एंड टोकन साथ में भेज देगा। फिर उधर से रिस्पॉन्स जो आएगा उस रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे रख लेंगे। कहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। कॉन्स्ट कॉन्टेक्ट लिस्ट एंड उसके बाद फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट लाइक दिस। ओके, बिल्कुल। और ये चूंकि एरे होगा, इनिशियली हम ब्लैंक एरे रख रहे हैं ऐसे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा एड कॉन्टेक्ट लिस्ट, राइट। ओके, स्टोरी क्या है कि ये बातें हमें समझ में आ रहे हैं। मैं करूंगा ये कि एक्सियोस, है ना, डॉट गेट, सबसे पहले वो पूरा का पूरा यूआरएल एपीआई का। तो यहाँ पे जाता हूँ और ये रहा, ठीक है, कंट्रोल सी। और ये जो है ना, ये नाम थोड़ा सही नहीं है। एड कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं, ये सेट कॉन्टेक्ट लिस्ट करो, ये ज़्यादा सही साउंड करता है, राइट, एग्जैक्टली। चलो, तो अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और ये एपीआई मैंने इस तरीके से यूआरएल जो है वो डाल दिया। एग्जैक्टली यही है, ठीक है, सिर्फ गेट रिक्वेस्ट करना है। एंड उसके बाद ये पूरा का पूरा हेडर्स, है ना। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे जाओ वापस से, और डेटा तो नहीं भेजना है अभी, ये हेडर पूरा पूरा, ठीक है। मैंने ये पूरा चीज़ जो है लाइक इस तरीके से कंट्रोल सी किया एंड यहाँ पे जाकर के पेस्ट मार दिया इस तरीके से। हो गया ये। हाँ जी, बहुत ही शानदार। अब डॉट देन, ठीक है, जो भी आर ई एस मिल रहा होगा, मैं इसको कंसोल में तो लॉग करवाना चाहूंगा, कंसोल डॉट लॉग आर ई एस डॉट डेटा। एंड उसके बाद मैं एक काम ये भी करूंगा कि ये जो सेट कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें डाल दूंगा आर ई एस डॉट डेटा डॉट कॉन्टेक्ट लिस्ट, ऐसे कुछ होगा। पहले मैं काम करता हूँ, सिर्फ लॉग करवा के देख लेता हूँ पहले, ठीक है, बिल्कुल। एंड डॉट कैच, किसी तरह का अगर एरर आता है तो मैं इस एरर को लॉग करना चाहूंगा, कंसोल डॉट लॉग और लाइक err लाइक दिस। ओके, बिल्कुल। एंड कुछ अगर एरर आता है तो मैं ये अलर्ट डॉट अलर्ट चलाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है, उसको सेव कर रहा हूँ। और इसमें दो चीज हम पास करते हैं, एक एरर का हेडिंग, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट लाइक एरर, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, थोड़ा बढ़िया से लिखना। तो मैं क्या बोल रहा अभी जरा अच्छे से सब समझ लो, ठीक है। ये गेट कॉन्टेक्ट फंक्शन कॉल अगर होगा तो क्या करेगा, एक एपीआई कॉल करेगा, टोकन भेज देगा। रिस्पॉन्स अगर आया तो उसको लॉक कर दो, कुछ एरर आया तो अलर्ट में दिखा दो। अब ये मैं चाहूंगा, ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन है, ये कॉल होगा तब तो ये कोड चलेगा ना। तो इसको मैं स्क्रीन के लोड होते ही चलाना चाह रहा हूँ। तो मैं गेट कॉन्टेक्ट को मैंने इस तरीके से कॉल मार दिया। मैं इसको अब सेव करता हूँ, ठीक है, बढ़िया से देखोगे अच्छे तरीके से। ये कह रहा है समथिंग इज रॉन्ग लाइक दिस। ओके, मैं यहाँ पे गया, फिर इधर आया और ये दे रहा है 401। ओके, बिल्कुल। ये क्या हुआ है जरा समझना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है, अच्छे से समझना जो मैं कह रहा हूँ बढ़िया से। जब ये फंक्शन चल रहा है उस वक्त आप ना जरा कंसोल में ना लॉक करो, ठीक है। मैंने कहा आप जरा कंसोल में लॉक करो कि टोकन में क्या है, थोड़ा मजा आएगा, ध्यान से देखोगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे लिख भी देता हूँ, ठीक है, लाइक टोकन। मजा आएगा यहाँ पे, आप अच्छे से देखो।
तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, सिर्फ टोकन, टोकन का वैल्यू आ ही नहीं रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, टोकन निकल नहीं रहा है। ये बात आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब यही तो हुआ, टोकन जो है वो निकल नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली में सिंक स्टोरेज जो है एक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। राइट, एग्जैक्टली। तो एसिंक स्टोरेज अभी जो है हमने क्या कर दिया, ये आप देख सकते हो कि इंपोर्ट कर दिया, ये इंपोर्ट नहीं था। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ दोबारा से। एंड सबसे पहले मैं इधर जाता हूँ, एंड फिर मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ। ठीक, थोड़ा रिलोड करके देखते हैं चीज़ों को दोबारा से। वेट, मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ को, आप थोड़ा देखो कि लाइक कैसे हम प्रॉब्लम को पता कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसके @gmail.com ये ईमेल डाल रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ 123456, सबमिट मारा। एंड फिर इसके बाद मैं चला जाऊंगा लॉगिन होते ही यहाँ पे, और ये कुछ एरर आ रहा है, 123456 रिक्वेस्ट फेल। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, देखते हैं। चलो कुछ होगा सर्वर साइड से इशू। ठीक है, बट द थिंग इज कि आप यहाँ पे जब आए तो ये देखो समथिंग इज रॉन्ग दे रहा है कॉन्टेक्ट लिस्ट में। ठीक है, क्यों ऐसा दिया है पहले आप ये समझो। क्योंकि आप देखो यहाँ पे टोकन लॉग किए, इसके बगल में तो टोकन आ नहीं रहा। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गेट डेटा है ये तब प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तब। जरा यहाँ से हम पता करते तब, देखो अगर ये काम करता तो टोकन में सेट हो जाता एंड फिर ये हमें दिख जाता, एक एक स्टेप पे पता लग रहा है, जस्ट वेट। ठीक है, फिर हम देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो फंक्शन बाद में चल रहा है ये पहले चल जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये भी देखेंगे हम, है ना, बिल्कुल। तो मैं क्या बोल रहा कि यार ये चीजें तो ठीक है ना, बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे लॉक करके देखता हूँ, console.log, मजा आएगा देखो यहाँ ये टोकन को। हाँ एग्जैक्टली exactly. और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई टोकन। ठीक है, बढ़िया से भी देखो, एक नया चीज आप सीखोगे हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा कि अभी आप देखो तो डेटा आ गया है। ठीक है, एंड आपको माई टोकन भी मिल भी रहा है, एंड फिर आपको टोकन में भी मिल रहा होगा, ये देखो। ठीक है, दिख रहा है ना। तो हो क्या रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे गया, ठीक, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मतलब जब पहली बार मैं जब यहाँ पे आ रहा हूँ ना, तो ऐसा हो रहा है कि ये फंक्शन जो है वो पहले ही कॉल हो जा रहा है, और ये थोड़ा टाइम ले रहा है मतलब निकालने में, ऐसे समझो आप। मतलब ये पहले ही कॉल हो गया तुरंत से, समझ रहे हो। ये स्टोरी है, थोड़ा आप यहाँ पे समझ रहे होगे बात को। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये जो गेट कॉन्टेक्ट है मैं यहाँ पे ना कॉल करूँ इसको। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, मैं यहाँ पे इसको ना कॉल करूँ, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लाइक गेट कॉन्टेक्ट में कॉल मारता हूँ। ठीक, मैं इसको सेव करता हूँ, थोड़ा बढ़िया सब देखना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब ये चीज लाइक हमें टोकन जब स्टोर हो जाए सिंक स्टोरेज में, तब हम इसको कॉल कर रहे हैं। ओके, मैं दोबारा से चीजों को चला के देखना चाहूंगा, क्योंकि हो यही रहा था कि वो एपीआई पहले कॉल हो जा रहा था, गेट कॉन्टेक्ट वाला, और उधर वो निकाल ही रहा था। ठीक है, तो ना टोकन मिल नहीं रहा था, और बिना टोकन के हम क्या कर देते थे, एपीआई कॉल कर देते थे। टोकन मिल ही नहीं रहा था। पर अब ऐसा नहीं होगा, है ना, बिल्कुल। टोकन मिलना, देन उसके बाद हम गेट कॉन्टेक्ट लाइक ऐसे, या आप डॉट देन लगा के भी कर सकते हो कि जैसे अगर डॉट देन अगर लगा रहे हो जैसे एसिंग स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन डॉट देन, तब फिर हम इसको कॉल मारेंगे। समझ गए, मतलब ये काम पहले कर लेंगे एंड उसके बाद फिर इसको कॉल मारेंगे, आप ये भी कर सकते थे। चलो अभी इसको चेक करते हैं, राइट। तो मैंने ईमेल डाल दिया और फिर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, मैंने सबमिट मारा, मैं पहुंच गया यहाँ पे। और एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये हो रहा है, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो अभी भी दिक्कत यही हो रहा है। आप थोड़ा बढ़िया से समझने की कोशिश करो। ये जब गेट कांटेक्ट कॉल हो रहा है ना, तब तक इसको टोकन तो नहीं मिल रहा है,
बातें सुन रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब ले दे करके हमारे पास एक ही चीज बचता है, और मैं बताता हूँ क्या। ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको कोड को थोड़ा ऐसे लिखेंगे आप। सी, जो मैं कह रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनना। एसिंग स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ओके। और यहाँ पे लिख दो टोकन। जब ये हो जाए डॉट देन, तब, हाँ मैंने कहा तब, आर ई एस लाइक दिस, ओके बिल्कुल। और उसके बाद क्या करो कि ये गेट कॉन्टेक्ट को कॉल कर दो, ठीक। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गेट कॉन्टेक्ट को कॉल करके यहाँ से हम सीधा टोकन पास कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक काम करो, मेरी बात आप ध्यान से सुनो, यही काम करो, ठीक है। यहीं से टोकन, ये सीधा सीधा ये टोकन दे रहा होगा तो, ओके। माई टोकन लाइक दिस, ओके बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई टोकन, है ना। अभी यहाँ पे इसको रिसीव कर लो टोकन, और ये एग्जैक्टली ये वाला टोकन है। यहाँ से जा करके इसको क्या करूँ, कमेंट कर दो, ठीक। अब मैं इसको सेव करता हूँ। हाँ एग्जैक्टली अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब बढ़िया से सुनो, ये फिर से मैं इसको रीलोड करता हूँ ऐप को, एंड आपको शुरू से दिखाता हूँ अब क्या हो रहा होगा। आपको ये बातें समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। कि जैसे ये स्क्रीन लोड होगा, हम ऐसे की स्टोरेज से टोकन निकाल रहे हैं, अगर निकल गया तो ये माई टोकन में रख करके हम गेट टोकन, गेट कॉन्टेक्ट को कॉल कर दे रहे हैं। तो गेट कॉन्टेक्ट को हम तब कॉल कर रहे हैं जब मेरे पास टोकन आ जा रहा है, और टोकन यहाँ पे रिसीव करके हम क्या कर रहे हैं, ये एपीआई कॉल कर दे रहे हैं। ये मस्त है, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं गया, और मैं एस के @gmail.com लाइक दिस, एंड 1 2 3 4 5 6 ऐसा मैंने डाला। और अब भी आप देखोगे तो ये एकदम परफेक्टली काम करना चाहिए, और ये कर भी रहा है, ठीक है। अब देख लो, बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये रहा टोकन, और ये पूरा पूरा चीज़ दे रहा है। तो ये मस्त काम कर रहा है अभी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अब यहीं पे हमें क्या करना है कि ये जो डेटा मिल रहा है, अगर आप बढ़िया से देखो तो ये ब्लॉग लिस्ट लिख करके दे रहा है, ठीक है। एक्चुअली में होना चाहिए कॉन्टेक्ट लिस्ट, बट ये एपीआई से जाकर के चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये एक्चुअली में है तो कॉन्टेक्ट ही, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। चलो ठीक है, अभी के लिए ब्लॉग लिस्ट है तो ब्लॉग लिस्ट ही लिखना आप, है ना। नहीं तो आप पागल होते रहोगे, फिर एपीआई में जाकर के आप चेंज कर सकते हो उसमें। मैं बता भी दूंगा कहाँ पे, आप टेंशन ना लो। बट अभी के लिए यार प्लीज आप अभी उधर मत जाओ चेंज करने, आप यहाँ पे आओ। और ये जो है वो डॉट लगा करके आप ये ब्लॉग लिस्ट लिख सकते हो। तो मैं सीधा सीधा एक काम करना चाह रहा हूँ, ये सेट कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है ना, हाँ ये जो सेट कॉन्टेक्ट लिस्ट है, इसमें मैं डाल देता हूँ आर एस डॉट डेटा डॉट ब्लॉक लिस्ट लाइक दिस, ओके। चलो अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब करना ये है कि इसमें आपके पास आ गया होगा चीज़ें, अब इसको लॉग मत करो, ठीक। अब कंसोल में लॉग करो, कंसोल डॉट लॉग कॉन्टेक्ट लिस्ट को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिस्ट देखो मिल जा रहा है, ठीक है बिल्कुल। तो ले देकर के अब बात ये हो चुका है कि हमारे पास ये कॉन्टेक्ट लिस्ट में डेटा आ चुका है। अब इसको यहाँ पे मैं डिस्प्ले करना है। हाँ मैंने कहा अब इसको डिस्प्ले करना है। तो ये काम जो है अब हम यहाँ पे कर रहे होंगे, समझ गए। इसको मैंने हटा दिया, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरा का पूरा दिखाना है चीजें। अच्छा, इसको फिक्स करने का एक और तरीका था, मैंने कोड को वापस से ऐसा कर दिया है। अब जरा ध्यान से देख लो, ठीक है। इसको फिक्स करने का एक तरीका ये भी है कि ये जो हम यहाँ पे टोकन में लाइक स्टेट क्रिएट किए हैं, इसको हटाओ, ठीक है। गेट डेटा आपने कॉल करा, ये रहा। तो यहाँ पे हमें टोकन मिल जा रहा है। अब आप ये गेट कॉन्टेक्ट को कॉल कर दो, और यहीं पे ये टोकन ऐसे पास कर दो, और यहाँ पे ये फंक्शन इसको रिसीव कर लेगा। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। एंड लाइक दिस, ओके, गॉट इट। चलो मैं इसको सेव करता हूँ, एंड मैं दोबारा से सारी चीज़ें करता हूँ, है ना। मैंने कहा मैंने दोबारा से सारा चीज़ ये करा, मैं रिलोड कर रहा हूँ, एंड एक एक चीज़ को थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे। और ये सेट टोकन जो है फिर इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं कमेंट करूंगा, है ना। चलो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड SK@gmail.com। मैं एक एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, इसीलिए आप थोड़ा मैटर को समझोगे, थोड़ा देर होगा बट हर चीज़ को आप समझ पाओगे। तो अभी मैंने ये करा, एंड आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर काम कर रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ये भी कर सकते थे, एंड मुझे लगता है कि यही सही है। उसमें आप बेकार में आप ऐसा मत सोचना कि लाइक
डॉट देन कैच यूज करना पड़ेगा क्या? इससे नहीं होगा, इससे भी होगा। ठीक है, अब देख सकते हो ये चीज ऐसा हमने करा हुआ है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके, अभी यहाँ पे बस एक काम कर लो, ये है ना, यहाँ पे कि सेट कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप ये लिख दो res डॉट डेटा डॉट, एक्चुअली ब्लॉग लिस्ट गलती से लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हो उसको एपीआई साइड से वैसा आ रहा है, बट कोई नहीं, उसको हम लोग चेंज करना भूल गए। ठीक है, तो मैं ऐसे रहने देता हूँ अभी। ओके फाइन। अब क्या करना है हमें? अब मैं थोड़ा सा कंसोल में लॉग करके देख भी लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग वो कॉन्टेक्ट लिस्ट को। ठीक है, तो अभी अगर देखें तो ये पूरा पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट आ रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है एग्जैक्टली exactly। तो डिस्प्ले करने के लिए मैं फ्लैट लिस्ट यूज करना चाहूंगा। देखो क्या है ना कि आप मैप भी यूज कर सकते हो, बट फ्लैट लिस्ट और मैप में क्या फर्क है? फ्लैट लिस्ट में ना उतना ही कंटेंट लोड करता है जितना वो डिस्प्ले करने वाला है, समझ रहे हो? बट मैप में क्या करता है, सारे ही कंटेंट को वो लोड कर देता है। और फ्लैट लिस्ट में ऐसा नहीं है, जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाओगे वैसे वैसे डेटा लोड होते जाएंगे। ये स्टोरी है, समझ गए? तो मैं वही कह रहा था कि आप फ्लैट लिस्ट के साथ जाओ। तो फ्लैट लिस्ट लाइक दिस ऐसे। एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपको मैं बता दूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेटा लाइक ऐसे बाइंड करने होते हैं। तो ये कहाँ से, कॉन्टेक्ट लिस्ट कलेक्शन जो है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे रेंडर आइटम, हाँ एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे आप इस तरीके से लिखो आइटम। ठीक है, एंड ये वेट, ऐसा नहीं ये। ठीक है, ये रिटर्न कर रहा होगा एक पूरा का पूरा व्यू। तो क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। अब थोड़ा सा चीज़ों को समझ जाओ। ओके, हाँ बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ जाओ। सी होगा ये कि इस आइटम में कॉन्टेक्ट लिस्ट का एक एक डेटा आते जाएगा और उसके लिए ये व्यू रिटर्न होते जाएगा। ठीक है, ऐसा समझो। तो यहाँ पे सबसे पहले एक टेक्स्ट होगा। ठीक है, और ये जो आइटम है इसमें पूरा पूरा एक ऑब्जेक्ट है आइटम डॉट। सबसे पहले मैं उसका फर्स्ट नेम दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल, क्योंकि हर आइटम में फर्स्ट नेम है, आप देख सकते हो है ना, फर्स्ट नेम। और उसके बाद फिर स्पेस लगा करके मैं आइटम का आइटम डॉट लास्ट नेम भी मैं दिखाना चाहूँगा। आइटम मतलब एक एक ऑब्जेक्ट, ठीक, हर ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है। एंड उसके बाद मैं नीचे जो है टेक्स्ट में वो दिखाना चाहूँगा आइटम डॉट ईमेल। ठीक है, ये फोन जो भी आप दिखाना चाह रहे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं फोन, तो फोन भी आप दिखा सकते हो, मैं ईमेल दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैंने करा आप ये देख सकते हो सत्यराज, और ऐसे ऐसे देखो आप सबका नेम और लाइक नीचे ईमेल मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फ़ोन दिखाना है, तो आप यहाँ पे फ़ोन भी ऐसे लिख सकते हो, सबका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। गुड, हाँ जी बिल्कुल। अभी थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग करना है बढ़िया से प्रॉपर। ओके बिल्कुल, ये व्यू जो है मैं इसको स्टाइल लिख देता हूँ ऐसे, लाइक स्टाइल्स डॉट कॉन्टेक्ट लिस्ट कंटेनर ऐसे। ठीक है, फिर स्टाइल डॉट नहीं स्टाइल, फिर लिखता हूँ स्टाइल्स डॉट फुल नेम। ओके, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल, और लाइक इस तरीके से स्टाइल्स डॉट फोन। ओके, लाइक दिस। अब यहाँ पे आते हैं एंड थोड़ा चीज़ों पे काम करते हैं। पहली बात तो ये कि जो लिखा हुआ है ना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये सब आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर आते हैं एंड कॉन्टेक्ट लिस्ट कंटेनर के लिए पहले कोड लिखेंगे। सबसे पहले तो यार इसका वेट दे दो 100%। ठीक है, ये काम करता हूँ 90%। और बैकग्राउंड कलर सेट कर लो तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि कितना ये ले रहा है। मैंने उसको रेड सेट करा हुआ है भी टेम्पररी। ठीक है बिल्कुल। अब ये जो चीज़ है इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे विड्थ आपने 90% सेट कर दिया, और कुछ इस प्रकार से चीज़ें सेंटर में। इसका पहले आप विड्थ सेट करो। ठीक है, विड्थ लाइक 100% ऐसे। ठीक है, ओके। थोड़ा सा रुकना आप, ये पहले आप अच्छे से समझो। ये हो गया रैपर, ये फ्लैट लिस्ट है हमारा पूरा पूरा, और इसमें ये व्यू है। क्या हम इस फ्लैट लिस्ट को कुछ कर सकते हैं स्टाइलिंग? तो मैं जस्ट स्टाइल लिख रहा हूँ एंड थोड़ा बढ़िया से देखना। मैंने जस्ट विड्थ लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 100%। ठीक है, मैंने इसको सेव करा एंड नाउ यू कैन सी
ठीक है, वही मैं कह रहा था। चीज़ें आपको थोड़ा सा दिख रहे होंगे, ठीक है। मैंने फ्लैट लिस्ट में विड्थ लगा दिया है, और फिर यहाँ पे जो हमने लगाया है, या मैं एक काम कर सकता हूँ, रुको थोड़ा। अच्छा ये होगा कि मैं ना इस चीज़ को यहाँ से कट करके इसको दे देता हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों, रुको। और सही मायने में यही कंटेनर है, ठीक, ये बात है। और ये एक्चुअली में क्या होगा, ये होगा स्टाइल स्टार्ट कॉन्टेक्ट आइटम। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इसको मैं पहले सेव करता हूँ। चलो ये आपको दिख रहा होगा अभी, ठीक है, गुड। तो अभी ये क्या है, विड्थ 90% एंड लाइक दिस, ऐसे मैंने करा। मैं वही करा था कि इसको 100% दे दो विड्थ, पूरा पूरा, है ना, बिल्कुल। ये हो गया। एंड ये जो कलर वलर है इसको लोड मत लो अभी, है ना, बिल्कुल। अब एक चीज़ है कॉन्टेक्ट आइटम, हाँ बिल्कुल। इसका बैकग्राउंड कलर दो, लेकिन इसमें पहले आप विड्थ सेट कर दो कि भाई साहब विड्थ ले लेना 100% लाइक दिस, ओके। एंड बैकग्राउंड कलर आप सेट कर दो। मैं क्या बोल रहा, कि बैकग्राउंड कलर जो है इसका सेट कर लो कुछ भी, अभी रेड, बस देखने के लिए, ये आप देख सकते हो। एंड मार्जिन टॉप, ठीक है, मैंने कहा मार्जिन टॉप 10 पिक्सल का ऊपर से मार्जिन, ऐसे हो गया ये। चलो, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो आप 8 का भी लगा सकते हो। थोड़ा सा पैडिंग वैडिंग भी आप लगा दोगे, है ना। तो अभी ये सही लग रहा है, ओके गुड। नाउ मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो चीज़ है, ये बैकग्राउंड कलर मैंने जस्ट ऐसे ही लगाया था, ठीक है, बिल्कुल। और अगर आपको लगाना है तो आप लगा भी सकते हो रेड की जगह पे। मैं इसको वाइट करना पसंद करूंगा फिर, इस तरीके से, ठीक है, गुड। अब एक एक करके इन सब के लिए मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ फुल नेम के लिए। तो यार सबसे पहले तो फॉन्ट साइज ये मैं कर देता हूँ लाइक 18, तो इतना आ रहा है। एंड कलर जो है मैं सबसे पहले इसका ब्लैक करना चाहूँगा, ठीक है, लाइक दिस, ओके। या फिर कुछ और भी कलर अगर आप देख रहे हो तो आप देख सकते हो। एंड इसको जो है फॉन्ट फॉन्ट वेट, मैं इसको बोल्ड कर देना चाहूँगा, ठीक है, लाइक दिस, ओके, बहुत ही शानदार। तो अभी आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से चीज़ें हमें दिख रहे हैं, बिल्कुल, राइट। हाँ, और ये सारे के सारे जो हैं वो, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे के सारे ये सत्या के द्वारा ऐड किए गए कॉन्टेक्ट हैं। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग टोकन भेज रहे हैं, ये सत्या का जो लॉगिन किया हुआ है। तो टोकन से यूजर आईडी निकाला जा रहा है, एंड इस समय भी यूजर आईडी है। तो जो मैच कर रहा है वही सब रिटर्न करके दे रहा है हमें, ठीक है, बिल्कुल। तो ये बात तो यार समझ में आ गया। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या। पहले ये समझ में आ जाना चाहिए। अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो भी काम करने हैं। एक तो ये कि जब मैं यहाँ पे अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं एक और एडिट कर रहा हूँ, जैसे मान लो अजय, ठीक है, और मैंने लिखा लाइक कुमार, और मैंने लिखा कि लाइक अजय@gmail.com, और मैंने लिख दिया ये सपोज मान लो नोएडा, ओके। एंड फिर मैंने यहाँ पे फोन नंबर डाल दिया ऐसे। अभी मैं क्या बोल रहा कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सबमिट मारा, ठीक, ये आ गया। एंड यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी अजय नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं, नहीं है अजय, राइट, बिल्कुल, अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो। वही अगर आप दोबारा से जब वहाँ पे जाओगे, जैसे मैंने लॉग इन मार के मैं दोबारा से जब गया, तब यहाँ पे ये दिख रहा है। कहने का मतलब बस इतना है कि जब यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो ये यूज इफेक्ट जो है, ये जो यूज इफेक्ट आप देख रहे हो, ये ऐसे समझ लो कि ये गेट डेटा दोबारा से कॉल तो नहीं हो रहा है, ये बात कंफर्म है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, कि जब भी हम यहाँ पे आए, जब भी इस राउट पे आए, हाँ पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी इस राउट पे आए, तब ये गेट डेटा जो है वो दोबारा से कॉल हो जाए। समझ गए, अभी हमें ये काम करना है। बाकी चीजें तो क्लियर है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आना है। एंड एक और चीज हमें करना है कि जब मैं इसको टैप करूँ किसी एक पे, तो एक स्टैक नेविगेशन ही पूरा फुल स्क्रीन में आएगा, इसका पूरा डिटेल आ रहा होगा। समझ गए, बिल्कुल। चलो ये काम अभी हम करते हैं। बेसिकली ये जो पहला प्रॉब्लम है कि जब हम यहाँ पे एड कॉन्टेक्ट जा रहे हैं, एंड एड कॉन्टेक्ट से जब हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे आ रहे हैं,
तो ये चीज तो दोबारा से नहीं चल रहा है। कैसे पता करें? देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करो, आपको पता लग जाएगा। कंसोल डॉट लॉग, और आप यहाँ पे लिख दो हेलो। मैंने उसको सेव करा, अभी ध्यान से देखोगे एक एक चीज को, हाँ अच्छे से देखो। सो मैं क्या बोल रहा कि मैं यहाँ पे गया, ठीक, एंड फिर मैं यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे हेलो लॉग हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब हेलो लॉग नहीं हुआ तो इसका मतलब तब ये गेट डेटा भी दोबारा से कॉल नहीं हुआ होगा। समझ रहे हो? जब हम यहाँ पे जा रहे हैं एंड डेटा एड करने के बाद जब हम वापस से यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये फंक्शन दोबारा से कॉल नहीं हो रहा है। अगर कॉल होता तो फिर नया डेटा आपको मिल जाता, फ्रेश डेटा, राइट? तो ये यूज इफेक्ट क्या होता है ना कि देखो, ये स्क्रीन एक बार लोड कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल एक बार लोड हो गया है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप इधर उधर मूव करते हो ना, तो दोबारा से लाइक ये चीजें ना रिलोड नहीं होता है। समझ गए? ये स्टोरी आप दिमाग में रखोगे तो हम ना यूज इफेक्ट नहीं यूज करने वाले हैं, बिल्कुल। हम क्या यूज करेंगे इस केस में? हम चाहेंगे कि जब भी हमारा राउट लाइक चेंज हो, जैसे इस राउट से हम इस राउट में गए, तो ये कोड कुछ कोड होगा जो दोबारा से चलना चाहिए होगा। तो इस केस में हम यूज करेंगे यूज, हाँ यूज फोकस इफेक्ट। एग्जैक्टली exactly। अब बढ़िया से देखो जो मैं कह रहा हूँ, आपको लिखना है यूज फोकस इफेक्ट। और इसके अंदर में जैसे मैं कर रहा हूँ रिएक्ट डॉट लिखोगे आप, एंड यहाँ पे यूज कॉल बैक, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इसके अंदर आप एक एरो फंक्शन एग्जीक्यूट कराओगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप थोड़ा बढ़िया से इस चीज को देख लो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक बात कि ये जो है ना कॉल बैक, एंड उसके बाद यहाँ पे एक एरे डाल दोगे जैसे आपने वहां पे डाला था, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो, सो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे नहीं, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ये एक चीज हुआ, यहाँ से हटाओ, यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पे ना कुछ कोड लिखता हूँ। कुछ कोड क्या लिखता हूँ मैं? जस्ट कंसोल में लॉग लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, बढ़िया से देखोगे। ये हेलो लॉग हुआ है यहाँ पे। मैं इधर गया एंड फिर वापस से यहाँ पे आया, तो फिर से देखो हेलो, ये हुआ है। तो इसका मतलब अब ये कहानी फिक्स है। हम ये 2 लाइन का कोड जो है वो यहाँ पे चिपकाना पसंद करेंगे। समझ गए? बिल्कुल। चलो, आई होप यू गॉट इट कि जो सीन है वो कैसे यहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल। अब जब भी आप लाइक इधर उधर मूव करोगे, मतलब जब भी इस राउट पे आओगे, ये दोबारा से लाइक कोड चलाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे गया एंड यहाँ पे आया, तो देखो ये दोबारा से सब कुछ चला है, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कुछ जा करके। मैंने लिखा सपोज मान लो राजू, ओके, एंड मैंने लिखा कुमार। फिर मैंने इसका ईमेल डाला raju@, लाइक gmail.com। और एड्रेस मैंने इस तरीके से कुछ डाला हुआ है, ओ सॉरी, एड्रेस डालना था, मैंने कुछ डाल दिया ऐसे झारखंड सीधा सीधा, एंड लाइक दिस, ओके। और फिर मैं यहाँ पे सबमिट डालता हूँ, और जब ये ऐड हो गया, और अब देख सकते हो ये राजू यहाँ पे आ चुका है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। अच्छा, इसमें स्टॉल लगाने की जरूरत है क्या? एक डेटा और ऐड करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ राजू की जगह पे मैं कर देता हूँ बादल, लाइक दिस। ओके, बिल्कुल। समझ रहा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और यहाँ पे इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ बादल। ठीक है, गुड। एंड मैंने यहाँ पे सबमिट मारा, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा बढ़िया से देखोगे तो इसको आपको स्क्रॉल लगाने की जरूरत नहीं होती है, फ्लैट लिस्ट ऑटोमेटिकली ये काम करता है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अभी एक चीज तुरंत से और करना है, वो ये कि लॉग आउट का फंक्शनलिटी हमें ऐड करना है। जैसे यहाँ पे सत्या है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी बगल में लॉग आउट का बटन दे दूं, या फिर जस्टिस के नीचे, आपकी मर्जी, आप जहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि ये जो आपको दिख रहा है ना टेक्स्ट, इसके जस्ट नीचे लगा दिया जाए। हाँ बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे अभी लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे। तो मैं लिखता हूँ ऐसे लाइक टचेबल ऑपेसिटी, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, और लिख देता हूँ लॉग आउट। इसको सेव कर रहा, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। और ये पीछे जो खुल रखा है पहले तो यार उसको बंद करो, ठीक है, सीधा बात ये है। इन सबको भी हटाओ।
चलो, तो ये बातें में समझ में आ रहा है। ये क्या खुल रखा है पीछे? जरा इन सब को कट वट करो। अच्छा, ठीक है, समझ गया। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो मैं क्या बोल रहा कि अभी यहाँ पे देखो लॉग आउट का एक ऐसा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दें क्या? बिल्कुल करना चाहिए। तो स्टाइल, और मैं लिखता हूँ स्टाइल्स डॉट लॉग आउट बटन। ठीक है, बिल्कुल। और ये मैं लिख देता हूँ स्टाइल, स्टाइल्स डॉट वेरिएंट टेक्स्ट, लाइक दिस। ओके, चलो भाई सब नीचे आओ, और यहाँ पे लॉग आउट बटन। और सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ। कौन सा कलर सही रहेगा? मैं रेड डाल के देखो, ऐसा आया है। विड्थ जो है, मैं जस्ट लाइक 20%, ठीक है, ऐसा कुछ देता हूँ। और हाइट जो है, मैं दे देता हूँ लाइक 50 ऐसे। ओ भाई साहब, 20, 30 ट्राई मारे। चलो, और फिर मैं कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी सेंटर। ठीक है, तो ये बीचों बीच चला गया। थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी जरूरी है, तो मैंने ये लगा दिया। ज़्यादा हो गया। ऊपर से थोड़ा मार्जिन भी जरूरी है, मार्जिन टॉप। ये हो गया अभी ऐसे। ठीक है, अब बीडियन का टेक्स्ट कुछ नहीं, कलर कर देते हैं वाइट। ओ सॉरी, वाइट। ठीक है, लाइक दिस। चलो, ये आपको दिख रहा होगा अभी। आप चाहते थे ये बटन को इधर भी लगा सकते थे, कोई इशू नहीं था। ठीक है, बिल्कुल, अगर आप लगाना चाहते हो तो कैसे लगाते हैं? ये हेडर के अंदर में ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आपको करना था फ्लैक्स डायरेक्शन रो, एग्जैक्टली। एंड ये चल जाता है ऐसे, समझ रहे हो? एंड थोड़ा इस पे लाइक अगर हम कोड लिखें तो लाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर, तो ये ऐसे बीचों बीच आएगा। और ये जो हमने करा हुआ है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन। ठीक है, ये तो आप ऐसे कर सकते हो। चलो, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे जब टैप कर रहा हूँ तो लॉग आउट हो जाना चाहिए, तो इसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा कि ऑन प्रेस। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग आउट हैंडलर। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे करके बनाता हूँ कॉन्स्ट लॉग आउट हैंडलर। ठीक है, बिल्कुल, आप ध्यान से देखोगे कि ये क्या कर रहा होगा। कुछ नहीं, लॉग आउट करते ही सबसे पहले तो एसिंक स्टोरेज डॉट क्लियर कर दो। ठीक, जब क्लियर हो जाए डॉट देन, तब क्या करूँ? कुछ नहीं, बस इसमें कुछ नहीं है वैसे तो, है ना। और नेविगेशन, मैं नेविगेट कर दूंगा लॉगिन पे। तो कॉन्स्ट नेविगेशन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज नेविगेशन। ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखूंगा नेविगेशन डॉट नेविगेट, और ये चले जाओ लॉगिन पे। ओके फाइन, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। एंड अभी आप ऐसे देख रहे हो, लॉग आउट पे जब मैंने मारा, आप देखो यहाँ पे आ गए।